दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास कितने रहस्य छुपे हुए हैं? हर दिन हम ऐसी चीजों से घिरे रहते हैं जो पूरी तरह से समझ में नहीं आती हैं। ऐसी घटनाएं जो तर्क और विज्ञान को चुनौती देती हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही रहस्यमयी तथ्यों के बारे में बताएंगे जो आपके होश उड़ा देंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम सच्चाई की तह तक जाने वाले हैं, अज्ञात में कदम रखने वाले हैं और उन रहस्यों का सामना करने वाले हैं जो आपको अंदर तक हिला देंगे। हम ऐसी जगहों पर जाएंगे जहां अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, जहां अतीत वर्तमान के साथ मिलता है और जहां ह्यूमंसों की समझ की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। तो एक गहरी सांस लें और खुद को संभालो, क्योंकि हम रहस्यों और अज्ञात की दुनिया में एक साथ कदम रखने वाले हैं। दुनिया अस्पष्टीकृत गतिविधि के हॉटस्पॉट से भरी हुई है। ऐसी जगहें जहां अतीत के दुख और डर अभी भी मौजूद हैं, जीवित दुनिया में प्रवेश करते हैं और उन लोगों को डराते हैं जो वहां जाने की हिम्मत करते हैं। भारत का भानगढ़ किला एक बार एक शानदार गढ़, अब एक भूतिया खंडहर है जो एक प्राचीन अभिशाप से ग्रस्त है। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात में महल की दीवारों के भीतर अशांत आत्माएं भटकती हैं, अपने दर्दनाक अतीत के अवशेष। फिर रोमानिया के बीचों बीच ट्रांसिल्वेनिया का ब्रांड कैसल है, जो ड्रैकुला की कहानियों में डूबा हुआ एक डरावना उत्कृष्ट कृति है। इसकी विशाल दीवारों के भीतर कहा जाता है कि खुद व्लाद द इम्पेलर की आत्मा दुबकी हुई है। उसकी मौजूदगी एक ठंडी हवा की तरह है जो गलियारों से होकर बहती है। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, या इन जगहों पर कुछ और भयानक है? क्या ये डर की ताकत हो सकती है जो इन पुरानी दीवारों में समा गई है, जो इन दीवारों के भीतर होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं को बढ़ावा देती है? सच तो यह है कि हम पक्के तौर पर नहीं जानते, लेकिन इन सवालों का रहस्य ही हमें अंदर तक हिला देता है। अटलांटिक महासागर का एक विशाल हिस्सा, जिसे बरमूडा ट्रायंगल के रूप में जाना जाता है, दशकों से रहस्य और अटकलों का विषय रहा है। यह जलीय भूल भुलैया जो फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बिंदुओं से घिरी हुई है, अनगिनत जहाजों और विमानों के गायब होने के लिए बदनाम है, जिससे मलबे का कोई नामो निशान नहीं बचा है। गायब होने का कोई साफ पैटर्न नहीं है, जिससे कुछ लोग असाधारण पर संदेह करते हैं। क्या यह चुंबकीय गड़बड़ियों की वजह से हो सकता है, जिससे जहाजों का नेविगेशनल उपकरण खराब हो जाता है, या खतरनाक लहरों की वजह से जो बिना किसी चेतावनी के जहाजों को निगल जाती हैं, या फिर जैसा कि कुछ लोग मानते हैं, कुछ और भयानक काम पर है? कुछ थ्योरी बताती हैं कि ट्रायंगल अज्ञात ऊर्जा या शायद अलौकिक शक्तियों का केंद्र है जो दुर्घटनाओं का कारण बनती हैं। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य गहराता जाता है, क्योंकि हर अस्पष्टीकृत घटना के साथ इस कुख्यात जगह के भीतर क्या होता है, इसका कोई पक्का जवाब नहीं है। क्या हम कभी सच्चाई जान पाएंगे, या यह हमेशा अटकलों और अनुमानों का विषय बना रहेगा? हमारे शरीर के भीतर गहरे में एक ब्रह्मांड हमेशा गति में है, मानव मस्तिष्क। यह एक जटिल अंग है जो अरबों न्यूरॉन्स से बना है, जो लगातार एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को आकार देते हैं। और फिर भी इसकी विशाल क्षमताओं के बावजूद बहुत कुछ ऐसा है जो हमें इसके बारे में समझ में नहीं आता है। चेतना, सपनों और स्मृति की प्रकृति, सब कुछ रहस्य में डूबा हुआ है। हमारे दिमाग के सबसे पेचीदा पहलुओं में से एक है सपनों की घटना। जब हम सोते हैं तो हमारी चेतना अजीब और अक्सर उल्टी छवियों, भावनाओं और विचारों की एक दुनिया में चली जाती है। लेकिन ये स्वप्निल कल्पनाएं कहां से आती हैं और उनका क्या अर्थ है? कुछ थ्योरी बताती हैं कि सपने हमारे अवचेतन का एक दरवाजा है, जो हमारी गहरी इच्छाओं, डर और छुपी भावनाओं को प्रकट करते हैं। फिर भी मस्तिष्क अपनी विशाल क्षमता के साथ हमें लगातार आश्चर्यचकित करता है और चुनौती देता है। यह याद दिलाता है कि अज्ञात की खोज वास्तव में हमारे भीतर शुरू होती है। मस्तिष्क की गहराई में झांकना हमारे अपने अस्तित्व के रहस्यों को उजागर करने की कुंजी हो सकती है। चैप्टर 4, डेजा वू। क्या आपने कभी ऐसा कुछ अनुभव किया है जो जाना पहचाना लगता है, जैसे कि आपने पहले भी ठीक उसी क्षण को जिया हो? ये बेचैनी वाली भावना, जिसे डेजा वू कहते हैं, फ्रांसीसी में पहले से देखा गया एक ऐसी घटना है जिसने सदियों से ह्यूमंसों को मोहित और हैरान किया है। यह अचानक आने वाली अक्सर अस्पष्टीकृत भावना है कि कुछ ऐसा जो हो रहा है वह पहले ही हो चुका है।
इस एहसास के साथ कि आप जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। जबकि वैज्ञानिकों ने डेजा वू की घटना के लिए कई थ्योरी दी है, एक भी पक्का जवाब नहीं है। कुछ थ्योरी बताती हैं कि यह दिमाग में एक छोटी सी गड़बड़ी हो सकती है, शायद याददाश्त या समय की धारणा से संबंधित। दूसरों का अनुमान है कि डेजा वू हमारे अवचेतन मन का काम हो सकता है, जो उन छोटे छोटे संकेतों को पकड़ लेता है जिन्हें हम होशो हवास में नहीं पहचानते हैं, जिससे परिचितता की भावना पैदा होती है। चाहे इसका कारण कुछ भी हो, डेजा वू की घटना मानव अनुभव की रहस्यमय और पेचीदा प्रकृति का एक सबूत है। ये एक छोटा सा अनुस्मारक है कि हमारी अपनी चेतना की गहराई में भी ऐसे छिपे हुए रास्ते और अस्पष्टीकृत घटनाएं हैं जो तर्क और वैज्ञानिक समझ को चुनौती देती हैं। चैप्टर 5 एरिया 51 नेवादा के विशाल और खाली रेगिस्तान के अंदर अत्यधिक गोपनीयता के पर्दे में डूबा हुआ एरिया 51 है। यह एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस है जो साजिश के सिद्धांतों और अलौकिक अटकलों में डूबा हुआ है और दशकों से लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। इसकी अस्पष्टीकृत गतिविधियों और सख्त गोपनीयता ने कई सवाल खड़े किए हैं, जिससे कुछ लोग मानते हैं कि अमेरिकी सरकार वहां एलियंस से जुड़े रहस्यों को छिपा रही है। एरिया 51 के आसपास की गोपनीयता ने यूएफओ देखे जाने और एलियंस के साथ सरकारी संपर्क के बारे में अफवाहों को हवा दी है। कुछ लोग मानते हैं कि सरकार दुर्घटनाग्रस्त यूएफओ और एलियन टेक्नोलॉजी का अध्ययन करने के लिए इस जगह का इस्तेमाल कर रही है, शायद रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए भी। जबकि सरकार एरिया 51 में अपनी गतिविधियों के बारे में चुप है, लोगों की कल्पना जंगली होती जा रही है, जो इस जगह को रहस्य और अटकलों का केंद्र बना रही है। क्या एरिया 51 वास्तव में एलियंस से मुलाकात का केंद्र है, जैसा कि कुछ लोगों का मानना है, या यह केवल एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस है जिसका उपयोग एडवांस टेक्नोलॉजी बनाने के लिए किया जाता है? सच्चाई अज्ञात बनी हुई है, लेकिन एरिया 51 का रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करता रहता है, जो हमें अपने ब्रह्मांड में अकेले होने की संभावना पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। प्राचीन मिस्र के सूखे रेतीले रेगिस्तान के नीचे ममीफाइड शरीरों के संरक्षित अवशेष हैं, जो हमें अतीत की दुनिया की एक झलक दिखाते हैं। ये ममीज मृत्यु के बाद सावधानी पूर्वक संरक्षित मिस्र वासियों के जीवन, मृत्यु और उसके बाद के जीवन के साथ उनके गहरे संबंध का प्रमाण है। फिर भी उनके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के बावजूद ममीज ने लंबे समय से जिज्ञासा और भय को जन्म दिया है, जो अलौकिक से जुड़ी कहानियों और किंवदंतियों से घिरी हुई हैं। प्राचीन मिस्रवासी मानते थे कि मृत्यु जीवन में एक छोटा सा विराम थी और उन्होंने अपने मृतकों को अगले जीवन के लिए अच्छी तरह से तैयार किया, उनके शरीर को संरक्षित किया और उन्हें कब्र के सामान से घेर लिया। ममीकरण की प्रक्रिया जटिल और कठिन थी, जिसमें अंगों को निकालना और शरीर को नेट्रॉन जैसे पदार्थों में लपेटना शामिल था। यह माना जाता था कि ममीकरण प्रक्रिया शरीर और आत्मा को सुरक्षित रखने में मदद करती है, जिससे मृतक को मृत्यु के बाद के जीवन में प्रवेश मिल सके। हालांकि कुछ ममियों की खोज से जुड़ी अजीब परिस्थितियों और अस्पष्टीकृत घटनाओं ने शापों के विचार को हवा दी है। मकबरे के खुलने या मम्मी को हटाने से जुड़े लोगों के साथ होने वाली बुरी घटनाओं या अचानक मौतों की कहानियों ने ममियों के आसपास एक रहस्यमय आभा बना दी है। चाहे ये कहानियां अंधविश्वास हों या किसी अशुभ चीज का संकेत, वे प्राचीन मिस्र की संस्कृति और मृत्यु के साथ उसके गहरे संबंध के प्रति हमारे आकर्षण को बढ़ाती हैं। हर रात जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं, तो हमारी चेतना सपनों की रहस्यमय और अक्सर अजीब दुनिया में चली जाती है। ये स्वप्न जैसे अनुभव अद्भुत छवियों, भावनाओं और विचारों से भरे हुए सदियों से मानव जिज्ञासा और आकर्षण का विषय रहे हैं। लेकिन सपने कहां से आते हैं और उनका क्या मतलब है? यह एक ऐसा सवाल है जिसने दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और रहस्यवादियों को समान रूप से सोचने पर मजबूर किया है। कुछ संस्कृतियों में सपनों को दिव्य संदेशवाहक के रूप में देखा जाता है, जो आध्यात्मिक दुनिया या भविष्य की झलक भी दिखाते हैं। दूसरों का मानना है कि सपने हमारे अवचेतन का प्रतिबिंब हैं, जो हमारी गहरी इच्छाओं, डर और अनसुलझे भावनाओं को प्रकट करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सपनों को मस्तिष्क के सोते समय खुद को व्यवस्थित करने
और जानकारी को प्रोसेस करने के तरीके के रूप में समझाया गया है। चाहे उनका उद्देश्य कुछ भी हो, सपने मानव अनुभव का एक आकर्षक और रहस्यमय पहलू बने हुए हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमारी चेतना एक विशाल और बहुस्तरीय जगह है और ऐसे छिपे हुए रास्ते और गहराइयां हैं जिनकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं। शायद हमारी चेतना की गहराई में उतरकर हम अपने आप को और अपने अस्तित्व को बेहतर ढंग से समझना शुरू कर सकते हैं। इंसान होने के नाते हम अपने आसपास की दुनिया को समझने और उसके साथ बातचीत करने के लिए अपनी 5 इंद्रियों दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद और स्पर्श पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर एक छठी इंद्रिय होती, शायद अधिक सूक्ष्म और रहस्यमय, जो हमें उन चीजों को समझने की अनुमति देती है जो हमारी पारंपरिक इंद्रियों से परे हैं। पूरे इतिहास में मानव छठी इंद्रिय की अवधारणा ने हमारी कल्पना को मोहित किया है, जिससे अटकलें और बहसें छिड़ गई हैं। छठी इंद्रिय, जिसे अक्सर अंतर्ज्ञान, पूर्व ज्ञान या सिर्फ आंत की भावना के रूप में जाना जाता है, उन भावनाओं या ज्ञान को संदर्भित करता है जो तार्किक तर्क या अनुभवजन्य साक्ष्य के माध्यम से आसानी से समझा नहीं जा सकता है। यह एक एहसास है कि कुछ सही है या होने वाला है, भले ही हमारे पास इसका समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत ना हो। जबकि कुछ लोग इसे केवल संयोग या हमारे अवचेतन मन के काम के रूप में खारिज कर सकते हैं। दूसरों का मानना है कि यह एक वास्तविक घटना है, एक ऐसी क्षमता जो हमें उन चीजों को समझने की अनुमति देती है जो हमारी पारंपरिक इंद्रियों से परे हैं। मानव छठी इंद्रिय की अवधारणा एक स्थायी रहस्य बनी हुई है जो हमें अपनी क्षमताओं के बारे में और उस दुनिया के बारे में सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है। क्या यह संभव है कि हम में से कुछ में ऐसी क्षमताएं हों जिनके बारे में हम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं? और अगर ऐसा है तो ये क्षमताएं हमें क्या बता सकती हैं कि हम वास्तव में कौन हैं और इस ब्रह्मांड में हमारी क्या जगह है? ये सभी बातें हमें याद दिलाती हैं कि हमारे आसपास कई रहस्य हैं जिन्हें अभी भी खोजा और समझा जाना बाकी है। हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जो अजूबों और रहस्यों से भरा है, और इंसान होने के नाते हमारी जिज्ञासु प्रकृति हमें अज्ञात का पता लगाने और हमारे अस्तित्व के रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित करती है। चाहे वह भूतिया जगहों की ठंडी हवा हो, बरमूडा ट्रायंगल की अस्पष्टीकृत गायबियां हों या मानव मस्तिष्क की गहराई हो, दुनिया अजूबों और रहस्यों से भरी है जो हमें मोहित और चुनौती देती रहती है। जैसे जैसे हम इन रहस्यों का पता लगाना जारी रखते हैं, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अज्ञात के लिए खुला और जिज्ञासु बने रहना कितना महत्वपूर्ण है। हम जो कुछ नहीं जानते हैं उसके प्रति विस्मय और सम्मान की भावना के साथ रहकर हम मानव समझ और खोज की सीमाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। और कौन जानता है कि रास्ते में हमें कौन सी अविश्वसनीय सच्चाइयां मिल सकती हैं। तो चलिए अपनी खोज जारी रखते हैं, सवाल पूछते हैं, उत्तर खोजते हैं और हमारे चारों ओर की दुनिया के रहस्यों को उजागर करते हैं। यात्रा कभी खत्म नहीं होती है और यह हमेशा नई और रोमांचक जगहों पर हमारी कल्पना को मोहित और प्रेरित करती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।